हेलो ऑनलाइन सेलर्स। तो कैसे हैं आप लोग? क्या आपने कभी अपने आप से ये पूछा है कि आप जो भी प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हो यानी कि परचेज कर रहे हो, क्या उसका मिनिमम प्राइस यही है? क्योंकि अगर आप अपने प्रोडक्ट को कम से कम प्राइस में परचेज नहीं कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्राइस में उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे होगे और कहीं ना कहीं वो आपकी सेल को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही होगी। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि कौन से सही तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को कम से कम प्राइस में परचेज कर सकते हो। इसके अलावा सही प्राइस कौन सा होगा प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, और साथ के साथ में मैं आज ये भी बताऊंगा आपको कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट रहेगा ऑनलाइन सेलिंग में, जिसको आप सेल करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम है अंश और आप देख रहे हैं गोल्डन रेटिंग। तो गाइस, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आप जो भी प्रोडक्ट सोच रहे हो सेल करने के लिए, तो आपको ये देखना होगा कि वो प्रोडक्ट मैं कहां से सोर्स कर रहा हूं। एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए, अगर आप रहते हो दिल्ली में और जो आपका प्रोडक्ट है वो सोर्स कर रहे हो कोलकाता से। अब कोलकाता से दिल्ली में प्रोडक्ट को सोर्स करने से क्या प्रॉब्लम आ रही है कि मान के चलो आप मिनिमम टू मिनिमम कॉस्ट में भी परचेज कर रहे हो, फिर भी आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देनी पड़ रही है उस प्रोडक्ट की, और साथ के साथ में उस ट्रांसपोर्टेशन में कभी कभार ब्रेकेज भी जाती है तो वो भी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ रही है। उसकी वजह से आपके प्रोडक्ट का जो परचेसिंग कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। से पहला पॉइंट कि आप जो भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो वो प्रोडक्ट आपके लोकल मार्केट का होना चाहिए, ना कि आप कहीं रिमोट एरिया से उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हो। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। कि एग्जांपल के तौर पे आप मान लो कानपुर में रहते हो, तो कानपुर में सबसे ज्यादा फेमस क्या है? कानपुर का चमड़ा या फिर ठगू के लड्डू, ये सबसे ज्यादा फेमस है कानपुर के अंदर में। या आप रामपुर में रहते हो तो रामपुर में सबसे ज्यादा फेमस क्या है? रामपुर का चाकू। या फिर आप मान के चलिए आप मुरादाबाद में रहते हैं तो वहां पे सबसे ज्यादा फेमस क्या है? तांबा। या फिर आप मान के चलिए आप रहते हैं मोदी नगर में तो वहां पर सबसे ज्यादा फेमस क्या है? लकड़ी। या आप रहते हैं आगरा की तरफ तो वहां पे सबसे ज्यादा फेमस क्या है? आगरा का पेठा। तो कहने का मतलब ये है कि इसी प्रकार से आपकी भी सिटी के अंदर में, आपके भी स्टेट के अंदर में कोई ना कोई प्रोडक्ट ऐसा होगा जो बहुत ज्यादा फेमस होगा, और वो प्रोडक्ट आप सोर्स करके अपने प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो। इससे आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगेगी, आप मिनिमम टू मिनिमम प्राइस में उठा पाओगे प्रोडक्ट को, और आप बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट उठा पाओगे, क्योंकि वही प्रोडक्ट आपकी स्टेट के लिए, सिटी के लिए बेस्ट बनता है। राइट? तो आपके लिए हर तरीके से बेनिफिट रहेगा। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। रीजन कि आपके पास कॉम्पिटिटर बहुत लिमिटेड हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप मान के चलो कानपुर में रहते हो और कानपुर में आप चमड़े का कोई सामान बनवा रहे हो, इसका मतलब कानपुर के अंदर के ही कॉम्पिटिटर्स हैं जिनको आपको एलिमिनेट करना है। बाकी जो अदर कॉम्पिटिटर्स हैं वो तो आपने वैसे ही एलिमिनेट कर दिए, क्योंकि वो अपनी कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बढ़ा रहे होंगे, या फिर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर रहे होंगे अगर वो वहां पर बना रहे हैं तो, या फिर कहीं ना कहीं वो क्वालिटी नहीं दे पा रहे होंगे जो क्वालिटी उस पर्टिकुलर स्टेट में बनती है या उस पर्टिकुलर सिटी में बनती है। तो ये आपके लिए बेस्ट पार्ट रहेगा कि अगर आप उस प्रोडक्ट को अपने लोकल एरिया में सोर्स करते हैं तो ये आपको मैंने बताया पॉइंट नंबर 1। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो तो वो प्रोडक्ट क्या आपका वो मिनिमम प्राइस में है। तो उसके लिए मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं, जो तरीका आपको लिटरली बता देगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो उसका मिनिमम प्राइस क्या है, आप उससे कितना महंगा खरीद रहे हो। राइट? और जब आप महंगा खरीद रहे हो तो आप महंगा बेचोगे, और उसकी वजह से आपको क्या होगा, आप कहीं ना कहीं कंपटीशन को टक्कर नहीं दे पाओगे और आप कहीं ना कहीं उसमें लॉस खा जाओगे। तो उसका सबसे बड़ा तरीका क्या है कि आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा इंडिया मार्ट। ठीक है? और वहां पर जाकर के आपको उस प्रोडक्ट की बल्क क्वांटिटी के रेट लेने होंगे। तो मैं एग्जांपल दे देता हूं। तो फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि मैं एक बास्केटबॉल परचेज कर रहा हूं। अब बास्केटबॉल जब मैं परचेज करता हूं और जब मैं मैन्युफैक्चरर के पास कांटेक्ट करता हूं और मैं उनसे बोलता हूं कि मेरे को सिर्फ 10 पीस बास्केटबॉल चाहिए, मैं बताता हूं कि भाई मैं तो न्यू सेलर हूं, मैं अभी परचेज ज्यादा नहीं कर सकता हूं, मुझे नहीं पता कि मेरा प्रोडक्ट सेल होगा भी कि नहीं होगा, या मैं डरता हूं कि इतनी ज्यादा इन्वेंट्री में ले लूं और मेरा पैसा फंस जाए, मैं सेल ना कर पाऊं तो मैं क्या कर पाऊंगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मैन्युफैक्चरर या तो आपको एंटरटेन ही नहीं करेगा, और अगर वो एंटरटेन कर भी लेता है किसी तरीके से तो वो कहीं ना कहीं आपको एक्सपेंसिव प्राइस में उस प्रोडक्ट को सेल करेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सिंपली B2B वेबसाइट पे जाना है, जैसे इंडिया मार्ट, जस्ट डायल या कोई और वेबसाइट। आपको वहां पे जाके बोलना है कि भाई मेरे को जो है बास्केटबॉल परचेज करनी है, और उसको परचेज करने के लिए आपकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी की लिमिट कितनी है। अब मान के चलिए वो बोलता है कि भाई मेरी जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी लिमिट है वो 500 है। तो आपको ये पूछना है कि ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि 500 बास्केटबॉल के प्राइस क्या होंगे। तो जब वो आपको बताएगा 500 बास्केटबॉल के प्राइस, वो प्राइस आपको लिख लेने हैं कि भाई उस बंदे ने मेरे को जो है 500 बास्केटबॉल के ये प्राइस दिए हैं। तो अब आपका अगला काम क्या होगा कि आपको 10 वेंडर्स को कॉल करनी है और उनसे पूछना है कि मुझे 500 बास्केटबॉल लेनी है और उसका प्राइस कितना होगा। तो 10 वेंडरों में से आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा वेंडर ऐसा है जो मुझे सबसे सस्ता प्राइस में सामान बेच रहा है। अब आपका नेक्स्ट काम क्या होगा
कि आपकी जो भी क्वांटिटी है, एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए आपकी क्वांटिटी थी 10। अब आपका दूसरा काम क्या होगा कि आपकी जो परचेसिंग क्वांटिटी है, एग्जांपल के तौर पे 10 मानी थी हमने कि आप 10 बास्केटबॉल परचेज करना चाहते हैं, तो अब आपको क्या करना होगा, दूसरे नंबर से उन्हीं सारे वेंडर्स को कॉल करना होगा और जो उन्होंने आपको प्राइस दिया था 500 बास्केटबॉल का, उस प्राइस के आसपास में आपको उनको कोट करना होगा कि मुझे ये प्राइस में माल चाहिए 10 बास्केटबॉल का, और उनको बताना होगा कि मैं अभी न्यू सेलर हूं पर मैं आगे भी आपसे क्वांटिटी में माल परचेज करूंगा, तो अगर आप मुझे अच्छे प्राइस में माल दोगे तो मैं कहीं ना कहीं आपके साथ ही जुड़ा रहूंगा लंबे समय तक। तो इस तरीके से करके आप उनको बता सकते हो। साथ में आप उनको ये बता सकते हो कि मेरे को जो है पर्टिकुलर कोई भी वेंडर ने ये पर्टिकुलर प्राइस दिया है, जो प्राइस आपका 500 क्वांटिटी के आसपास फॉल कर रहा था। पर देखिए आपको भी ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर आपने उनको ये प्राइस दे दिया है कि जो प्राइस आपका 500 क्वांटिटी का प्राइस है और आप उनसे ये कहते हो कि मुझे उस प्राइस में आप माल दे दो, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं देने वाले हैं, राइट। तो आपको ये सोचना होगा कि आपको जो 500 क्वांटिटी का प्राइस मिला है उससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 to 7% का इंक्रीमेंट करके आपको अपने प्राइस को कोट करना होगा कि मुझे इस प्राइस में माल मिल रहा है। तो इस तरीके से आप उनके साथ जब नेगोशिएट करोगे ना, तो आपको एक बेस्ट प्राइस मिल जाएगा। दूसरी चीज आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि आप अभी कितना महंगा परचेज कर रहे हो, तो उस हिसाब से आप अपनी सेलिंग प्राइस को भी रख सकते हो। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको राइट सोर्सिंग करनी है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप में से बहुत सारे सेलर्स ये सोचते हैं कि अभी तो मेरी न्यू शुरुआत है तो मैं जीएसटी इनवॉइस क्यों लूं, अभी तो मैं जीएसटी इनवॉइस लेकर के कोई फायदा ही नहीं है मेरा, राइट। तो जीएसटी इनवॉइस तो मैं बाद में ले लूंगा जब मेरे प्रोडक्ट सेल होने लग जाएंगे। तो देखिए सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हो, क्योंकि जब आप जीएसटी इनवॉइस नहीं लेते हो ना, तो वो जो आपको सेलिंग प्राइस दे रहा है वो सेलिंग प्राइस आपको काफी ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ने वाला है। एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जांपल के तौर पे अगर वही बास्केटबॉल आपको मिल रही है 50 रुपए की, अगर आप उसका जीएसटी इनवॉइस नहीं ले रहे हो तो हो सकता है कि वही बास्केटबॉल आपको 55 रुपए की या 60 रुपए की पड़ेगी, क्योंकि जो टैक्स वेंडर ने दिया है आगे गवर्नमेंट को, वो टैक्स तो आपसे चार्ज करेगा ही करेगा। तो बेटर यही रहेगा कि आप उससे जीएसटी इनवॉइस मांगो। उससे ये होगा कि जो चीज आपको 50 की पड़ रही है उसी के ऊपर टैक्स लग करके आपको वो चीज मान लो 65 रुपए की पड़ती है, तो 15 रुपए आप इजीली अपना क्लेम ले सकते हो जीएसटी से। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आप जीएसटी इनवॉइस पर प्रोडक्ट नहीं परचेज कर रहे हो तो वो चीज आपके लिए ज्यादा महंगी है एज कंपेरेटिवली जीएसटी इनवॉइस पर प्रोडक्ट परचेज करने से। तो ये आप न्यू सेलर्स ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, और अगर अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको आगे आने वाले समय में टेक, एआई और ई कॉमर्स ऑनलाइन सेलिंग के कॉम्बिनेशन में आपको ऐसी वीडियोस दूंगा जो आपका टाइम भी बचाएंगी, पैसे बचाएंगी और आपको ऑनलाइन स्केल अप करने में बहुत हेल्प करेंगी। तो मिलता हूं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।